हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का एक नया पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है संविधान की प्रस्तावना। जो संविधान की प्रस्तावना है, उसे संविधान की उद्देशिका भी कहा जाता है। अब बात करें कि सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना है, वो आई कहाँ से? देखिए, वैसे तो हमने जो भारत का संविधान बना है, वो कई प्रकार के जो संविधान है, कई देशों के संविधान है, उनसे प्रेरित करके बनाया गया है, प्रेरित होकर बनाया गया है। तो उसी प्रकार से अमेरिका के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना डाली गई थी। वहीं से प्रेरित होकर हमने क्या किया है, भारतीय संविधान में भी प्रस्तावना को डाला है। तो प्रस्तावना है वो कहाँ से डाली है? तो जब जवाहरलाल नेहरू संविधान बनने वाला था, उससे पहले एक उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ही क्या है इंग्लिश में? ऑब्जेक्टिव मोशन। इसका तात्पर्य था कि जो संविधान बनने वाला है, एक्चुअल में उसका उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सब चीजें पहले से ही कही दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। उस उद्देश्य प्रस्ताव को ही बाद में भारत की उद्देश्य का संविधान की प्रस्तावना अथवा उद्देश्य का बना दिया गया। इस जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसको एक पालकी वाला नाम से एक राजनीतिज्ञ है, उन्होंने संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो बात करें संविधान की प्रस्तावना है, उसमें क्या है क्या नहीं है, तो सबसे पहले अपन संविधान की प्रस्तावना है उसी को देख लेते हैं। देखिए, भारत की संविधान की प्रस्तावना है, यहाँ से हम प्रारंभ होते हैं, हमसे प्रारंभ खत्म करते हैं यहाँ पे। मतलब पूरे संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही लाइन है, एक ही वाक्य है। देखिए, हम भारत के लोग भारत के लोग है वो क्या बनाना चाहते हैं? भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। किस प्रकार का गणराज्य बनाना चाहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि गणराज्य, भारत की संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द के विशेषणों की समीक्षा कीजिए। तो गणराज्य है, उसके विशेषण कौन कौन से होंगे? कि गणराज्य भारत का कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। इसको सीक्वेंस में ही ध्यान रखना है। फिर बनाने के लिए तो उसके समस्त नागरिकों को क्या क्या दिलवाना है? न्याय दिलवाना है, स्वतंत्रता दिलवानी है, समता दिलवानी है और बंधुता दिलवानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं न्याय की। इसको रटना नहीं है, इसको समझेंगे तो पूरा जो संविधान की प्रस्तावना है वो क्लियर हो जाएगी। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए था। इसके समस्त नागरिकों को न्याय किस किस प्रकार के हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलवाना है। स्वतंत्रता है वो कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसको भी रटना नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया है आरएस में। अब ये कैसे याद करेंगे? कोई व्यक्ति है, उसके दिमाग में विचार आएगा तो उसको अभिव्यक्त करेगा, अभिव्यक्त करने पर ही सामने वाला व्यक्ति उस पर विश्वास करेगा तो उसे धर्म के रूप में मानेगा, और धर्म के रूप में मानेगा तो उसकी उपासना करेगा। क्षमता है वो प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता है, प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व। बंधुता है वो किस प्रकार की है? कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर संविधान की सभा में। अब संविधान की प्रस्तावना या संविधान है वो कब लागू हुआ है? 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ है। अब 26 नवंबर 1949 को संविधान है वो लागू हो गया, लेकिन पूरा नहीं हुआ, इसके कुछ अधिनियम है वो लागू हो गए। पूरा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? संविधान दिवस, क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था सबसे पहले। तो ये पूरी की पूरी संविधान की उद्देशिका है। अब संविधान की उद्देशिका के जो शब्द हैं, उनका प्रत्येक शब्द का एक अर्थ है। उससे पहले इस संविधान की प्रस्तावना है वो क्या कहती है, क्या नहीं कहती है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं।
देखिए, ये क्या कहती है कि इसका मतलब है जो संविधान है वो कहाँ से ताकत प्राप्त करता है? हम भारत के लोग, कहाँ से? भारत के लोगों से भारत के लोगों से ताकत प्राप्त करता है। बात करें भारत की संविधान की या भारत की प्रकृति कैसी है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, इस प्रकार की भारत की प्रकृति है। फिर बात करें भारत के जो संविधान है उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता ये स्थापित करना। तो जो न्याय है वो कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? जो 5 प्रकार की है। सबसे पहले विचार, विचार के बाद अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की हो गई। और बंधुता है वो लोगों में, व्यक्ति में तो गरिमा की और राष्ट्र में एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली। ये इस प्रकार की संविधान की जो प्रस्तावना है उसका उद्देश्य है। और एक है इसकी तिथि कि ये कब लागू होता है संविधान? 26 नवंबर 1949 को। अब बात करते हैं संविधान है वो संविधान की उद्देश्य का है वो संविधान का हिस्सा है भी या नहीं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि हिस्सा है या नहीं। इस संदर्भ में एक केस हुआ बेरूगढ़ी मामला 1960 में होता है। उसमें कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन बेरूगढ़ी मामले में क्या कहा गया कि संविधान का हिस्सा नहीं है। फिर बाद में 1973 में एक मामला आया, केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला जो 1973 में आया वो क्या कहता है कि संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का है वो संविधान का हिस्सा है। अब संविधान का हिस्सा है तो इसका मतलब क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो हाँ, अनुच्छेद 338 के तहत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये संविधान का भाग है और संविधान में भी संशोधन किया जा सकता है, तो संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इसका जो मूल ढांचा है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अब मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होगा तो क्या कभी संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना को एक बार संशोधित किया गया है 1976 में। संविधान की प्रस्तावना को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया और उसमें 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द हैं समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। इसको पंथ निरपेक्षता भी कहते हैं। ये 3 शब्द जोड़े गए। इसका मतलब संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है और एक बार संशोधित किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा और 3 शब्द जोड़े गए हैं। बात करें विधायिका के संदर्भ में, तो कानून बनाने की ताकत क्या संविधान की प्रस्तावना देती है क्या विधायिका को? नहीं देती है। ना तो यह कानून बनाने की ताकत देती है विधायिका को और ना कानून बनाने की जो शक्तियां हैं विधायिका की उन पे किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध भी नहीं लगाती। मतलब विधायिका को ना तो कोई ताकत देती है ये और ना ही उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाती है। इस पे विधायिका की शक्तियों का कोई स्रोत नहीं है। दूसरा, यह गैर न्यायिक है, गैर न्यायोचित है। अर्थात इसको लागू करवाने के लिए, संविधान की प्रस्तावना को लागू करवाने के लिए हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते।